दोनों का जवाब। सर आपने सुने सवाल, मुझे लगता है सवाल दोहराने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से सवाल दोहराने की ज़रूरत नहीं मिली, लेकिन मैंने इन दोनों की बातों से बहुत हंसी आ रही है। वो हमारे दमन साहब कुछ हमारे बारे कह रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में। सभी लोग ये जानते हैं भ्रष्टाचार में अभी अभी एक हफ्ता पहला 4 दिन पहला कौन अंदर रह के बाहर आया है और कौन रह के आया है? हाँ जी, कौन रह के आया है? केजरीवाल रह के आए और नाम लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल के साथी आज भी अंदर है, इसलिए ये जो भ्रष्टाचार की मुद्दा तो ये बात ही ना करे। अच्छा। और मेरा भाई सोनू जी यहाँ खड़े हैं, इन दोनों की पार्टियाँ दिल्ली में तो हाथ मिलाया हुआ है, पंजाब में अलग अलग। अब मुझे दोहराना पड़ेगा सवाल। उन्होंने कहा भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, जिन पे करप्शन के आरोप लगते हैं उनको भाजपा ले लेती है, साफ हो जाते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर भाजपा अभी भी पंजाब और देश में बैकफुट पर। सर अब सवाल मेरे एकदम हाँ बिल्कुल ठीक है ना, पंजाब में हम बैकफुट पर है। किसानों के मसलों की बात करें तो हमने आज भी बहुत कुछ किसानों के लिए किया है और आगे भी करेंगे। MSP की बात है, हम किया है, करेंगे। और आज आपको ये बता दूं कि कम से कम एक बोरा जो खाद का होता है 2200। तो आपको लगता है उसका आपको नुकसान नहीं होने वाला है? नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि किसान हमारे साथ है। अब लोगों के पास हम जाएंगे, फिर वापस आपके पास आते हैं, फिर आते हैं। आपने सुना ये सारे मुद्दे इस तरह से, किसी ने कहा नशे की बात कही, किसी ने भ्रष्टाचार की बात कही, किसी ने किसानों की बात कही। क्या पंजाब की तरक्की रुकी हुई है? ऐसा है क्या? देखिए, सारी पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं, सामाजिक परिवार भी मेरा खड़ा है। मैं ये कहूँगा कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। किसी भी सियासी पार्टी ने जो बुनियादी बेसिक इश्यूज़ हैं उन पे पंजाब पे कभी कोई बात नहीं की। और लोगों को आपके पास कागज़ बहुत है, मेरे पास समय कम है, जल्दी से उस पर आम लोगों में जो तालीम, वक़ार, इंसाफ, एहतराम चाहिए, थाना कचहरी की सियासत से साइड चाहिए, वो कभी भी ये पार्टी पूरा नहीं कर पाई। और पंजाब में जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने कमिटमेंट्स बड़ी की थी कि माइनिंग से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, 20,000 करोड़ रुपया जनरेट करेंगे, वॉर ऑन ड्रग्स करेंगे, सेक्रेटरीज इशूज। एक जल्दी से हम लोगों से ड्रग्स पे बात कर लेते। देखिए पंजाब में जहां गया मैं, लोगों ने कहा कि नशे का मुद्दा ऐसा है और खासकर नौजवानों को लेकर यहाँ के आम लोग बहुत चिंतित हैं। एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, क्या इसमें कोई बदलाव होता है? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हुआ कुछ परिवर्तन? सर परिवर्तन नशेबाजी कम हुई क्या? नहीं सर, नहीं, ये तो सर किसी से पूछ लो। इस वक्त जो आंकड़े इनके ले लो, उठा लो ना आप RTI का। खत्म क्यों नहीं हो रहा नशा? सर इसमें ना सरकारें एकदम, इनके आम आदमी पार्टी के विधायक, पुरानी सरकार तो चली गई। आम आदमी के पार्टी के विधायक ही अपनी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी के ऊपर सवाल कर कि नशा उनके लगाए हुए अधिकारी भी गा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नशा नहीं खत्म हो रहा है। क्यों? यही तो सवाल है। पंजाब में बैठा हर नागरिक क्या ये सोचता है कि पिछली सरकार पर इसी के इल्जाम लगे थे, वो अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ? सर हर बंदा, हर लीडर, हर अपने आप को सर अपने फायदे के लिए लगा हुआ है, किसी को मैम, ध्यान नहीं। सर आगे से तो कमी आई है, ये थोड़ी ना कहते हैं बिल्कुल नशा कमी आई है मैम। सर हर चीज़ 2 साल में खत्म नहीं हो सकती जो इतने सालों में। सर बहुत ज़्यादा कमी आई है। ड्रोन पकड़े जा रहे हैं कितने, देखिए डेली ड्रोन पकड़े जा रहे हैं। आज से 5 साल पीछे देखिए, अब देखिए 2 साल में। सर मुझे ये लग रहा है ये सब राजनीति से प्रेरित है, जो लोग अपोजिशन से बोल रहे हैं। आप सरकार ने यहाँ 32,000 से ज़्यादा नशा तस्कर पकड़े हैं और 24,000 से ज़्यादा FIR की। 1700। बिल्कुल सर, नशा जो था वो पिछली रवायती पार्टियों ने शुरू किया था और उनके नेता भी उसमें सम्मिलित थे और जेल में भी जा चुके हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद काफी हद तक अंकुश लगा है। चलिए अब इनसे सवाल, चूंकि आप ही से बात हो रही है, आप लोग नहीं कर पाए जो उन्होंने कह दिया कर दिया, ये कह रहे हैं। इन्होंने बोला था कि 1 हफ्ता चाहिए नशा ख़त्म करने को, कि 2 हफ्ते चाहिए। तो सभी को पूछ लीजिए, सभी हमारे भाई क्या कह रहे हैं। पंजाब में नशा तो ख़त्म होने की दूर की बात है, इनके अपने ही विधायक जो जहां अमृतसर के है, वो इनके एक MP पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नशा बकाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और ये सरपरस्ती कर रहे हैं। नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि खत्म हुआ है, बड़ा है, कंट्रोल हुआ है, क्या हुआ है? कंट्रोल करने में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो इच्छा शक्ति इन सरकारों में नहीं है। BJP आता है तो BJP। चलिए प्रतिक्रिया ले, आप बोलिए। सबसे पहले मेरे भाजपा के यहाँ पे प्रवक्ता बात कर रहे थे, जेल में गए। मैं इनसे पूछता हूँ, केंद्र में इनकी सरकार रही, ED CBI सबकी दुर्वरतों करी इन्होंने। इनको पूछिए कि केजरीवाल जी से 1 पैसा भी बरामद कर पाए? 1.25 साल में 1 फूटी कौड़ी नहीं मिली। झूठे केस में फंसाया था, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देके बाहर निकाला। ये इनकी बात का जवाब है। इतना ही नहीं, आगे चलते हैं। इन्होंने बात करी नशे की। कितने दिन की जमानत? आंकड़ों की बात करता हूँ, आंकड़ों से बात करता हूँ। पंजाब में
32,000 नशा तस्कर पकड़कर पंजाब सरकार ने जेल के पीछे दिए हैं। 24,000 से ऊपर FIR हुई हैं। ये बैठे हैं केंद्र में। आज बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर का एरिया केंद्र सरकार देखती है, वहां पर दिन भर ड्रोन आते रहे, उसका पंजाब सरकार ने काम किया। ये अभी भी आंखें बंद करके सो रहे हैं।